अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बरसात के मौसम में लगने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूँगी जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और वैसे तो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी पूरा साल भी कटिंग लगाई जा सकती है, जस्ट शदीद सर्दी के चंद दिन छोड़ के। लेकिन आज उन प्लांट्स को ग्रो करना सिखाऊंगी आपको जिनको आप बरसात के मौसम में लगाएं, अगस्त में लगाएं, सितंबर अक्टूबर में जब भी लगाएं, आसानी से ये प्लांट सब ग्रो कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम कटिंग्स लेंगे उन प्लांट्स की जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम इनको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट है जिसकी हम कटिंग लेंगे वो है रेड अमरैंथस। ये देखिए, ये रेड अमरैंथस की कटिंग हो गई। इसकी हम ले लेंगे 2 कटिंग्स। तो इस तरह इनकी कटिंग लेके इसके जो नीचे के लीव्स हैं इनको हमने हटा देना है और फिर इस कटिंग को हम ग्रो करेंगे। तो इस तरह सारी कटिंग ले लें, उसके बाद फिर शेयर करूँगी आपके साथ। इधर से कुछ कोलियस की कटिंग लेंगे। वाइट ग्रॉसमोर की कटिंग्स लेंगे हम। और ये देखिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कैलेंगोई को कटिंग के ज़रिए ग्रो करना। तो यहाँ से कटिंग ग्रो करके लगाई थी और ये देखिए वहाँ से उसने अपनी 2 शूट्स नहीं निकाली हैं। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा और हेल्दी सा प्लांट बन चुका है। इसके अलावा ये भी मैंने कुछ दिन पहले ग्रो करनी सिखाई थी कटिंग्स जून के महीने में। तो देखते हैं इसकी रूट्स किस तरह से बनी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कोलियस ने कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट कर ली है। इसके अलावा ये मैंने कुछ ग्रो किए थे कैलेंगोई की कटिंग्स। तो देखें माशाल्लाह इसने भी जून की सख्त गर्मी के बावजूद अपनी बहुत ही अच्छी तरह से रूटिंग स्टार्ट कर ली है। तो इनको हम दोबारा से सेट कर देंगे। और कुछ कटिंग्स ले लेंगे हम पर्पल हार्ट प्लांट की। ये ऐसे प्लांट हैं कि इनकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं, आप किसी भी मौसम में ग्रो कर लें। इसके बाद है पेडिनेंथस। पेडिनेंथस की भी आप 2-3 कटिंग ले लें। एरिसिन प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप पानी में रख के ग्रो कर लें या डायरेक्ट इसकी कटिंग लगा लें। इसी तरह से स्वीट पोटैटो वाइन है, इसकी भी आप छोटी से छोटी कटिंग लेके भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बेशुमार प्लांट्स की कटिंग्स ले ली हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आज इन्हीं प्लांट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी से बरसात के मौसम में इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है इंग्लिश आईवी, जो हार्डी वाली वाइन होती है, ये उसकी कटिंग ली है मैंने। तो इसको हमने थोड़ा सा टर्मिक पाउडर लगा के तो इसको ऐसे ही सॉइल के अंदर लगा देना है। बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाती हैं। बस आपने जिन कटिंग्स के नीचे लीव्स हों उनको आपने हटा लेना है। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 2 से 3 इंच तक फ्री कर लिए और नीचे वाले जो लीव्स हैं वो हाफ लीव कट कर दूंगी, क्योंकि जब हम हाफ लीव कट कर लेते हैं तो वो लीव जो स्टेम होती है इसके अंदर से फूड नहीं लेता। तो इस तरह हम इसको भी ग्रो कर देंगे। इसके बाद ये देखें, ये मूनस्टार फाइकस है। तो इसके भी नीचे के लीव हम हटा देंगे और जो ऊपर के लीव्स हैं वो 2 छोड़ूंगी, बाकी सबको हाफ कट कर दूंगी। तो ये देखिए जी, इसको हमने ऐसे लगा देना है
और मिट्टी के अंदर मैंने पहले टर्मिक पाउडर थोड़ा सा शामिल कर लिया था। इसके बाद है कोलियस। कोलियस के भी जो नीचे के लीव्स हैं उनको हमने हटा देना है और ऊपर के थोड़े से 3-4 लीव छोड़ने हैं। तो उनको भी इसी तरह इस कटिंग को भी मिट्टी के अंदर सेट कर देंगे। जितनी भी कटिंग्स होंगी सबको ऐसे ही लगाते जाएंगे, बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और आजकल बरसात की वजह से मौसम में काफ़ी ह्यूमिडिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से कटिंग्स को ग्रो होने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत जल्द कटिंग अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती हैं। ये देखें जी, अमरांथस का प्लांट भी हमारा ग्रो हो गया। इसी तरह से डेविल्स बैकबोन, इसकी जो नीचे से कटिंग्स हैं वो पहले से फ्री हैं, इसके ऊपर लीव्स नहीं हैं। तो बस इसको लगा के आपने तमाम कटिंग को सेट कर देना है। इस तरह से तकरीबन 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर कर देना है। और सॉइल मीडिया आपने किस तरह का लेना है, कटिंग के लिए सिंपल भल मिट्टी लें या आप कोकोपीट और कार्डन कंपोस्ट ले लें थोड़ी सी। तो इस तरह के मीडिया में आपकी कटिंग्स आसानी से लग जाएंगी। सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में तो भल वाली मिट्टी होती है, क्योंकि एक तो आसानी से हर किसी को मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे घर आ जाती है। इसके बाद ये देखिए, ये है कैलनकोई का प्लांट। इसको हम ग्रो करें तो इसको चाहें तो आप लीव्स के ज़रिए भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन लीव्स से प्रोपोगेशन में कुछ टाइम लेती है। तो इसलिए इसको हम इस तरह जो लीव हैं वो भी लगा देंगे और जो कटिंग है वो भी सेट कर देंगे। और देखिएगा इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। तो अब हम पकड़ते हैं सेकंड पॉट। इसके अंदर भी ये कोलियस की दूसरी वैरायटी है। तो इसके हम नीचे के लीव उतार के कुछ लीव इसके हाफ कट कर देंगे। तो इनको यूं मिट्टी में सेट कर देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक मिट्टी के अंदर करते हैं। जब हम इस तरह लीव्स कट करके कटिंग को सेट करते हैं तो जो कटे हुए लीव होते हैं वो फूड तक नहीं करते, फूड नहीं लेते, तो कटिंग जल्दी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही ये देखें वाइट ग्रोसमोर, ये फिर एक कटिंग कैलनकोई की थी। इसके बाद ये देखिए, ये एरिसिन की 2 कटिंग्स हैं। इनको भी इसी तरह हम ग्रो कर देंगे। नीचे के लीव हटा देंगे और ऊपर के लीव थोड़े छोड़ के तो इनको इस तरह मिट्टी के अंदर दबा देंगे। ये देखिए, ये है सुकुलेंट प्लांट है और ये वाइन है। इस तरह देखें, ये मैंने कुछ दिन पहले ग्रो की थी और ये देखें ये जो सिंगल लीफ प्रोपोगेशन की थी, तो माशाल्लाह देखें इसकी जो रूट्स हैं कितने अच्छे से बन चुकी हैं। सिंगल लीफ की भी रूट्स बन चुकी हैं और जो कटिंग है उसकी भी रूट्स बन चुकी हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसको भी मैंने सैंड और भल वाली मिट्टी मिक्स करके साथ में थोड़ी सी गार्डन सॉइल शामिल की थी, उसके अंदर लगाया हुआ है। तो इसी तरह से हम इसको भी लगा देंगे। और स्वीट पोटैटो वाइन के भी नीचे वाले 2 लीव हटा के तो हमने इसको तकरीबन 2 से 3 जो नोड एरियाज हैं उनको मिट्टी के अंदर कर देना है। पर्पल हार्ट प्लांट, इसको भी नीचे के लीव हटा के तो 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर दबा देना है। इसके बाद है जी पर्पल वाली स्वीट पोटैटो वाइन, तो इसको भी हमने मिट्टी के अंदर कर देना ऐसे ही। नेक्स्ट है फिलोडेंड्रॉन की ये कटिंग मैंने पानी के अंदर रखी हुई थी इंडोर, तो अब इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, तो इसके जो दोनों कटिंग्स हैं इनको भी मैं इसी के साथ ग्रो कर दूंगी।
बस होल बना के थोड़ा सा, तो इसको 2 से 3 इंच तक हमने मिट्टी के अंदर कर देना है। और इनको पानी डाल देना है जितनी भी कटिंग्स हमने लगाई हैं। इसके बाद है अजवाइन लीफ प्लांट। इसके भी नीचे के 3-4 लीव हटा के तो इसको भी ऐसे मिट्टी के अंदर लगा दें आप। इसके बाद है वेंडिंग जू। वेंडिंग जू की भी आप अगर कटिंग्स लेते हैं तो इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लेके भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। और अगर बड़ी कटिंग्स हों इसकी तो भी आप इनको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। आसानी से प्लांट अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के आप रनर्स भी लेके लगा सकते हैं और थोड़ी सी साइड से आप इसको रूट डिवीजन के ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसके जो सक्कर्स निकले हुए होते हैं नीचे से, उनको लेके तो आप इस तरह से सेपरेट प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए, ये पर्पल ग्रीन वाला वेंडिंग जू है। ये कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, तो देखते हैं इसकी रूटिंग किस तरह से स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी रूट्स बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। और इसको भी मैंने कोकोपीट, भल वाली मिट्टी और सैंड में ग्रो किया था। तो इस तरह से जितने भी ये प्लांट हैं सबको आप बहुत ही आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे बेबी सन रोज़ की कटिंग्स, इनको भी आपने लेके नीचे वाले 2-3 नोड एरिया इसके खाली कर लेने हैं, लीव्स हटा देने हैं। तो इनको भी आपने इसी तरह से मिट्टी के अंदर लगा देना है। अच्छी पोरस सॉइल हो बस। और इनको शेड में रखना है और इनके अंदर हर टाइम मॉइस्चर बना रहे, तो आपकी कटिंग्स जो हैं ये कभी भी फेल नहीं होंगी इंशाल्लाह। जितनी भी आप कटिंग्स लगाएंगे सब की सब सक्सेसफुल हो जाएंगी और आपका गार्डन मज़ीद हरा भरा और ख़ूबसूरत बन जाएगा चंद ही दिनों में। तो ये देखिए, ये जो मैंने कैलनगोई प्लांट्स की फ्लावर प्रूनिंग की थी, तो ये देखें जो फ्लावरिंग स्टॉक थे उनको मैंने लेके इस तरह से लगाया था। तो अब देखें माशाल्लाह इसके साथ से प्लांट्स बन चुके हैं। ये देखिए, ये देखें इनकी भी रूट्स बन चुकी हैं। तो इस तरह कोई भी प्लांट हो, जब भी आप उनकी प्रूनिंग करें तो आप उनको एज अ कटिंग ग्रो कर दें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कोई वजह ही नहीं है कि आपके प्लांट्स ग्रो ना करें और आपकी कोई कटिंग्स जो हैं वो फेल हो जाएं। तो उम्मीद है कि आपको कटिंग लगाने का शौक़ भी होगा और इंशाल्लाह आपकी कटिंग्स जो हैं वो सक्सेसफुल भी होंगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।